बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं ज़िले अदालतों में जजेस की भर्ती के लिए होने वाले इम्तहानात के नताइज का ऐलान। तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यूज़ के बाद ज़िले अदालतों में 46 नए जजेस का तकर्रुर किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस 20 और 26 सिविल जजेस कम मजिस्ट्रेट शामिल हैं। एडिशनल सेशन जजेस भर्ती होने वालों में अब्दुल हफीज़ भुट्टा शामिल हैं, जबकि जफ़र हयात और उस्मा फातिमा एडिशनल सेशन जज बनने वालों में शामिल हैं। जाम मोहम्मद सादिक, जावेद इकबाल, अल्लाह इमरान राशिद और बशीर अहमद शामिल हैं, जबकि रहमान याकूब जफरी और अब्दुल हसनात समेत दीगर शामिल हैं। एडिशनल सेशन जजेस में इम्तियाज़ हुसैन, बुशरा कोकब, सिबगतुल्लाह शामिल, नवीद इकबाल, यासिर हनीफ, मोहम्मद सफ़ीर, नौरीन अंजुम, उल्फार लतीफ़ बट शामिल हैं, जबकि मुजफ्फर खान और मलिक मोहम्मद साजिद एडिशनल सेशन जजेस में शामिल हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। मैं जरा 1 मिनट खड़ा हो जाऊं। मैं जरा 1 मिनट खड़ा हो जाऊं। जी हम मलिक अशरफ से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। ज़िला अदालतों में जजेस की भर्ती के लिए होने वाले इम्तहानात के नताइज का ऐलान। तहरीरी इम्तहान और इंटरव्यूज़ के बाद ज़िला अदालतों में 46 नए जजेस का तकर्रुर किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानने के मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िली अदलिया के 40 जजेस की तकर्री की मंजूरी दी है। इसमें 20 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, जबकि 26 सिविल जजेस हैं जिनकी तकर्री की मंजूरी दी गई है। ये तमाम जजेस हैं, इनको भर्ती के लिए इनका इम्तहान लिया गया था और जिसके बाद इनके तहरीरी इम्तहान के नतीजे के नतीजे में इनका तकर्र किया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में भर्ती होने वालों में अब्दुल हफीज भट्टी हैं, जफर याद हैं, उस्मा फुरनाज हैं, इसके अलावा जहां मोहम्मद सज्जाद हैं, जवेद इकबाल हैं, अल्लाह है, इमरान राशिद हैं, बशीर अहमद, रहमान यकूब, इरफान समेत दीगर शामिल हैं। जबकि सिविल जजेस में भर्ती होने वाले जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, इनमें अली लफी टीपू हैं, शमस अहमद हैं, मोहम्मद अकील गुमन हैं, राबिया जमील हैं, मोहम्मद नुमान हैं, यासीन है, सारा अहमद है, शहजाद शाह है और दीगर शामिल हैं। ये सिविल जजेस और डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस के हालिया सामियों पर भर्ती के लिए तहरीरी इम्तहानात गुज़श्ता साल मार्च और अप्रैल में हुए थे और सिविल जजेस की भर्ती के लिए तहरीरी इम्तहानात में कामयाबी हासिल करने वाले सिविल जजेस के उम्मीदवारों ने इंटरव्यू दिया था और एडिशनल सेशन जजेस की भी इस हवाले से तहरीरी इम्तहानात के बाद इनको कामयाब करार दिया गया है और अब इन जो जजेस जिनकी तकर्री हुई है, बाकायदा तौर पे इनको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और सिविल जजेस की भर्ती में तैनात किया गया है और इनकी पंजाब जुडिशल अकेडमी में इनकी ट्रेनिंग के बाद इनको जली अदालतों में तैनात किया जाएगा। जी जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। अब खबर शामिल करें। सरकारी आटे की कीमतों में बड़ा इजाफा हो चुका है। आटे का 10 किलो का थैला 508 रुपये से 1025 रुपये का हो गया, जबकि सफ़ेद पोश तबका बिलबिला उठा। शहरियों का कहना है तड़पा तड़पा कर मारने की बजाय एक दफ़ा ही किस्सा ख़त्म कर दें। आटा सस्ता होने की बजाय मजीद महंगा हो गया है। 20 किलो आटे का थैला 1025 रुपए से बढ़कर 2315 रुपए का कर दिया गया है। आटे की कीमतें डबल होने पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। आटे का अभी तक ट्रक ही नहीं पहुंचा हुआ, तो हमने बोला चलो यूटिलिटी स्टोर में तो आया ही होगा, तो वहाँ पे भी आया तो वहाँ पे भी आटा नहीं है। आवाम तो वैसे भूखी की भूखी बैठी हुई है। शहरियों का कहना है मुस्तहिकीन को तो फ्री आटा मिलना है, वो तो गुजारा कर लेंगे, मगर जिन शहरियों ने आटा खरीद कर खाना है वो क्या करेंगे। शहरियों ने कहा कि हुकूमत ने बहुत मायूस किया है, अब आटे के थैले खरीदने के भी काबिल नहीं रहे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। LDA में सरकारी गाड़ियों का OSD अफसरान के ज़रिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ। DG LDA ने OSD अफसरान के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ियाँ वापस लेने का हुक्म दे दिया गया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा C&I ने अफसरान से गाड़ियां वापस लेने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। साबिक एडिशनल DG हेडक्वार्टर फरखलीद मीर के जेर इस्तेमाल डबल कैबिन वापस मंगवा लिया गया है, जबकि फ्यूल कार्ड भी वापस ले लिया गया है। दीगर अफसरान में राफे नजीर, वजाहत अली, माजिद रशीद से गाड़ियां वापस मंगवाने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। साबिक डायरेक्टर इन्फोर्समेंट मियां सलीम से भी गाड़ी वापस मंगवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। OSD अफसरान गाड़ियाँ और इनके फ्यूल कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे, जो की पॉलिसी के बरअक्स था।
आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस तारिक मोहम्मद मिर्जा की बेटियां 20 साल से खर्चे से महरूम हैं। खर्चा की रकम 65 लाख से तजावुज़ कर गई। दरख्वास्त गुजार लड़कियां सिविल कोर्ट की डिग्री के बावजूद बाप से खर्चा ना मिलने पर लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालत ने मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर करते हुए मातहत अदालत के ऑर्डर्स को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस आबदी शेख ने वलीहा तारक और अजवेरिया तारक की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजारों के वकील राजा अब्दुर्रहमान ने अदालत को बताया कि सिविल कोर्ट ने बाप को बेटियों को खर्चा देने की डिग्री जारी की, ताहम ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। तारिक मोहम्मद मिर्जा वसाइल होने के बावजूद खर्चा अदा नहीं कर रहा, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अदालत से सिविल कोर्ट की डिग्री पर अमल दरामद का हुक्म देने की इस्तदा की गई। माह रमज़ान जो है वो आ रहा है और उसके बाद ईद भी है और ये 2003 से जो अखराजात हैं 65 लाख से ज़्यादा तजावज़ कर गए हैं। ख़र्चा देने से वो इनकारी है। अब मुकदमे की फ़ाइनल समाअत जो है वो मंगल के रोज़ 28 मार्च को होगी। दरखास्त गुजार वलीहा तारक और अजवेरिया तारक ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महंगाई और रमज़ान की आमद के पेश नज़र परेशान हैं। बेटियां तो रहमत होती हैं लेकिन अदालत के चक्कर लगा रही हैं। बाप के होते हुए लावारसों की तरह ज़िंदगी बसर कर रही हैं। सर इसमें यह है कि बेटियां वैसे रहमत होती हैं लेकिन बेटी पे जब रहम ना किया जाए बाप की तरफ से तो वो ये केस एक अपनी मिसाल है। मेरा 21 साल का खर्चा है और जो जिस तरह के मर्जी हालात हो जाए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये है वो, इतनी ज़्यादा महंगाई है कि आई कैन नॉट अफोर्ड कि किसी भी किस्म के ना दाल ना सब्जी। दरखास्त गुजार लड़कियों ने आला अदलिया और हुकूमती ईवानों से इस्तदा की कि उनके बाप से खर्चे की रकम दिलवाने के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। अदालत में फ्री कैन के वकला 28 मार्च को बहस करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी दरियाए रावी की बहाली के लिए कोशां। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब करने के लिए 2 कंपनियों का इजहार दिलचस्पी। जून तक मंसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मुल्क का पहला और सबसे बड़ा पानी को साफ करने का मंसूबा होगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट EPC मॉडल के तहत नस्ब किया जाएगा। किसी किस्म का कर्जा नहीं लिया जाएगा। कंपनी खुद ट्रीटमेंट प्लांट को फंड करेगी और सार्फिन से ली गई रकम वापस अदा की जाएगी। हमारे पास इस वक्त 2 USPs आ गए, जो 2 USPs को हमने कंसिडर कर लिया और वो हमारे लिहाज से टेक्निकली और फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल हैं और उसमें हमने यही कोशिश की है कि वो फंडिंग उनकी तरफ से हो और उसमें जो पे बैक हो वो फिर रूडा अपने कस्टमर्स के थ्रू उनको पे बैक करे। तो इसमें कोई गवर्नमेंट एक्सचेकर का हम या लोन का आंसर हम नहीं डालना चाह रहे थे। तो ये हम एक EPC BOT मॉडल पे हम इसको करना चाह रहे थे। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेस्ट वगैरह सारे हो गए हैं। जून 2022 में 2 ट्रीटमेंट प्लांट्स को फाल कर दिया जाएगा। मंसूबा मुकम्मल होने पर रोजाना 100 क्यूसिक पानी ट्रीट करके दरियाए रावी में फेंका जाएगा, जो आबी हयात की बका के लिए मुआवन साबित होगा। बसाम सुल्तान, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का समनाबाद रॉयल गार्डन में कायम मुफ्त आटे की फ्राहमी के सेंटर का दौरा। शहरियों की जानिब से शनाख्ती कार्ड की तस्दीक ना होने और सिस्टम के स्लो होने की शिकायत का नोटिस लिया गया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को फौरी अजाले का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला के दौरे के मौके पर सूबाई वज़ीर इत्तलाआत आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी, CCPO, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और मुतलका हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आटे का थैला लेने के लिए 1 रोज़ बाद का वक्त देने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, यह रवैया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सेंटर पर मौजूद मर्द ख़वातीन को तस्दीक के बाद फौरी आटा फ्राहम करने की हिदायत की। खुसूसी रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फ्राहमी के अमल का जायज़ा लिया। सेंटर में मुफ्त आटा लेने के लिए आए शहरियों के लिए इंतज़ामात का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने शहरियों के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक और आटे की फ्राहमी के अमल का भी मुशाहदा किया और शहरियों से मुफ्त आटे की तकसीम के बारे में दरपेश मसाइल के बारे में पूछा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मर्दों ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के काउंटर्स का भी विज़िट किया और सेंटर पर मौजूद शहरियों को मसाइल फौरी तौर पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत SM तनवीर का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का दौरा। SMBR नबील जावेद से मुलाकात की। सनतकारों और ताजरों के मसाइल के हल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जबकि सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत SM तनवीर ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का दौरा किया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद से मुलाकात की। ऐवान सनअत व तजारत जहंग के सदर चौधरी अंसर की क़यादत में वफ़द भी मुलाकात में मौजूद था।
मुलाकात के दौरान जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दफ्तर के लिए स्टेट लैंड के हसूल पर बातचीत हुई। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ने सेक्रेटरी कॉलोनीज को सनतकारों और ताजरों के साथ बैठकर मामला हल करने की हिदायत की है। सूबाई वजीर सनत व तिजारत SM तनवीर ने कहा कि सनतकारों और ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। सनत का पहिया रवां दवां रखने के लिए सनतकारों के जायज़ मसाइल के हल में कोई रुकावट हायल नहीं होने देंगी। मुस्लिम लीग नून NA 133 टाउनशिप ऑफिस में इजलास हुआ। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक ने सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुस्लिम लीग नून NA 133 टाउनशिप ऑफिस में होने वाले इजलास में साबिक वाइस चेयरमैन रमज़ान गुजर, वाइस चेयरमैन चौधरी परवेज़, वाइस चेयरमैन फारूक भट्टी, हमजा मलिक, शहबाज अली चदड़ समेत दीगर मौजूद थे। शाइस्ता परवेज़ मलिक का कहना था कि मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल का हल सिर्फ डायलॉग से ही मुमकिन है। जो हालात पैदा हो रहे हैं उनका हल मिल बैठकर निकालना होगा। खबर शामिल करें। कंस्ट्रक्टिव थिंकर नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में पानी के बहरान पर काबू पाने के मौजू पर तकरीब हुई। साबिक चेयरमैन वाबडा इंजीनियर सईद रागिब एहसन शाह ने खसूसी शिरकत की। कंस्ट्रक्टिव थिंकर नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में पानी के बहरान पर काबू पाने के मौजू पर तकरीब का इनेकाद मिनी मार्केट में किया गया। चेयरमैन CTN मसूद अली खान ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। स्पीकर के फ़ाइज़ शाहिद हमीद, फ़खर रज़ा, प्रोफेसर UET डॉक्टर मोहम्मद वसीम ने सर अंजाम दिए। तकरीब में पानी के ज़िया और पानी की बचत से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री दिखाई। तकरीब में इंजीनियर कर्नल रिटायर्ड मुमताज़ हुसैन, काजी मंशा और दीगर भी मौजूद थे। डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिन लाहौर आर्ट्स कौंसल आफ्ताब अंसारी रिटायर्ड हो गए। आफ्ताब अंसारी काफ़ी अरसे से आर्ट्स कौंसल एडमिन के मामलात देख रहे थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जैन मदनी से। जी जैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर आर्ट्स काउंसिल के डिप्टी डायरेक्टर एडमिन आफ्ताब अंसारी जो हैं वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट की जो मुद्दत थी वो पूरी होने के बाद रिटायर्ड हो गए हैं। वो 2013 में रिटायर्ड हुए थे, लेकिन उसके बाद मुतअद्दिद बार कॉन्ट्रैक्ट पर एडमिन के मामला थे वो देखते थे। उनके रिटायरमेंट के बाद डिप्टी डायरेक्टर एडमिन खुरम नवेल को जो है चार्ज सौंप दिया गया है और खुरम नवेल ने लाहौर आर्ट्स काउंसिल की एडमिन के जो मामला हैं वो देखना शुरू कर दिए हैं। जी जैन, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।